जोहार झारखंड, जय झारखंड। झारखंड की संस्कृति से, झारखंड की धरती से जितने भी पर्व, त्योहार, क्रियाक्रम आरंभ हुए हैं, उनका कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार है। वो सृष्टि से संबंध रखते हैं, वो प्रकृति से संबंध रखते हैं। उसी के क्रम में आज झारखंड के साथ, जिसे हम लोग बृहद झारखंड कह सकते हैं, उन क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से करम पर्व मनाया जाता है। यूं तो बहुत सारे पर्व होते हैं, उनको मनाने का कोई अलग सोच, नियम, परंपरा होती है, लेकिन झारखंड की माटी से उपजे तमाम पर्व, उनका कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार होता है। तो आइए आज बात करते हैं करम पर्व के बारे में। करम पर्व, कर्म का मतलब ही होता है अंग्रेजी में टू वर्क टू डू, यानी हमारे काम से, हमारे कर्म से। यदि हम बात करें तो यह पर्व स्टार्ट होता है जावा के माध्यम से, और जावा को बालू में उठाया जाता है। यानी यदि चर्चा किया जाए कि भाई बालू में ही क्यों उठाया जाता है, तो इसका सबसे पहला और प्रमुख कारण यही है कि थोड़ा सा आप 4-5 हजार साल पीछे चले जाइए, आदि मानव के जीवन में चले जाइए, और वहां जाके खोज आदि मानव के जीवन में जाके कि मनुष्य के जीवन में जब पहला पौधा, पहला बीज से पौधा के निर्माण कहीं ना कहीं बालू के माध्यम से ही गलत है। कारण मनुष्य खाना बदोश है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, खाना खाना, शिकार करना, गुफा में रहना, फिर वापस दूसरा नया जगह चल जाना। यानी ओकठिन इतना टाइम नहीं हल कि वो एक जगह बैस के और देखते कि घटना घटा है। चूंकि अगर मान ले कि अपनी गुफा में रहा है और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अपनी नदी धारी रहा है, पानी प्यास लगा है और नदी में बालू, तो शायद एक दिन ऐसा भेल है कि जखन गुफा आराम करे गए और 1-2 दिन बारिश आई गई और 2-3 दिन तक शायद गुफे में अखनी रह गए। अब जब बाहर आये देखले कि बालू में एगो नया बीज के माध्यम से एगो पौधा उगल है, तो ओकर दिमाग में कि भाई इटा तो काल तक नहीं हल, हमने काल ही नदी तक पानी पी आइलिए, लेकिन काल नहीं हल, परसों नहीं हल, आज जे 2 दिन बाद हल, यानी कोई ना कोई एक कारण है। अपने अगर ध्यान से देखले, फाइनली देखले धीरे धीरे बड़ा हल, तो ओकर दिमाग में एगो बत्ती जल कि नहीं बीज से पौधा उगते और ऑटो से काम होते। काहे कि देख ले, अगर माटी में कोई पौधा उगतो तो कहीं ना कहीं बहुत समय लगतो, लेकिन बालू में तुरते उगतो। और आदि मानव तक टाइम नहीं रहा, यानी मानल जाए कि आदि मानव के माने समझ में ऐसे तो ओकर से पहलू पौधा तो हल, लेकिन ओकरा समझ में नहीं ना वाला उगल कैसे, यानी ओकरा जो समझ में आए कि पौधा कैसे उगले, तो ओकरा कहीं ना कहीं बालू के माध्यम समझ में ले बालू में पौधा जल्दी उगे। और अपनी बालुई क्षेत्र में मैक्सिमम रहा है, बालू यानी नदी, ताकि नदी धारी रहा पानी पिए खातिर, गुफा जंगल में, ताकि ओकर जिंदगी हलो एक जगह जाना, दूसरा जगह जाना, और शिकार करे खाना, चेरे चिनगनी पशु पक्षी के मार के खाना। तो इटा तो भाई गले कि भाई जावा बालू ही क्या होता है। अब इटा के वैज्ञानिक आधार की है, इटा कर ले लाभ की। तो सबसे पहला बात, ई पर्व टा लगो मातृत्व शक्ति के, यानी बहन सब में करो जे आगू जाके माए बनतो, यानी मातृत्व शक्ति। मातृत्व शक्ति यानी सृजन शक्ति, यानी सृष्टि के सृजन अगर कहीं से हो तो माए के गर्भ से हो, तो यह टाइप पर्व लगो। साथ ही ई पर्व के 2 चीज के महत्व हो। और दुनिया में भी आज हमने कुर्ता पिंधल है, ऐसे 1000 साल पहले, 2000 साल पहले नाई पिंधल है। आज मोबाइल हवा, टीवी आओ, इगला नाय हल, और है सकल भविष्य में यदि नाई भी रहते ना तो दुनिया चलते। लेकिन दुनिया के चले खातिर 2 चीज बहुत जरूरी हो, एक भोजन, दूसरा सृजन। भोजन जनता बीज से और सृजन जनता माई के गर्भ से, 2 चीज इंपॉर्टेंट हो। बाकी पिंधना ओढ़ना भी नहीं हल, घर द्वार भी नहीं हल, इतना फैसिलिटी ना हल, लेकिन दुनिया चल हल। की चीज हल? एगो भोजन हल, दूसरा सृजन हल। तो सब शब्दों में कहल जाए तो करम पर्व एगो भोजन और सृजन के प्रतीक लगो। भोजन यानी बीज के, करम पर्व में जावा जब बनो, ओकर में 9 प्रकार के बीज डाला हो, ओकर बाद करहो के न जे सृजन करतो महिला यानी बालिका सब करो। अब थोड़ा सा बात करे है करम पर्व कीटा के, माने भोजन और सृजन यानी जावा से जीव तक में की संबंध है। आज यदि हमनी कोई कुंवारी बहन के क्यों माय कहतो तो ओकरा 2 झाप मारबे कि हमर कुंवारी बहन के माय कहे कहल, लेकिन ई पर्व टाइम ओकरा जावा के माय कहल जाए। अब इटा के मतलब की लगे ना, आज जन बहन गिला जावा कर माय बनतो, एक दिन ओह बहन गिलाई एगो जीव के माय बनतो। तो एहट लगे जावा से जीव तक के सफर, कि आज तो जावा के माय बनल ना, एक दिन तोरा एगो जीवे के माय बने हतो। और जैसे तो जावा के माय बन के जन नियम गिला पालन कर ले, 9 गो 10 गो 11 गो नियम के जब पालन कर ले, यह नियम गिला तोरा तखनो पालन करे हतो जखन ते एगो जीवे के माय बनबे। तो आज यदि पालन करबे, हमनी अपन बहन सबके एटे सिखबै ना कि नोनी तो यदि आज पालन करबे इ नियम गिला तो तोर जावाटा खराब ना हेतौ, लेकिन तखन यदि पालन करबे जखन जीवे के माय बनबे तो तोर जीवटा खराब ना हेतौ। चलिए अब बात करें कैसे। एकर में नियम है कि भाई उस साग ना खेते, जावा के माया साग ना खेते तो ओकर जावाटा की हेतै, नौटा अगर खेते तो हरा भ जेतै, तो सही खातिर हरा ना भेतै, सही खातिर बेचारी साग ना खेते। इटा तो हो गेलै जावा खातिर। अब जीव खातिर की है
ना जखन वो जीवे के माय बनते और तखन यदि साग के सेवन करते तो ओकर जो गिदरटा जन्म लेते ओकर चेहरा में ग्लेजिंग रौनक ना एते, यानी हमनी के भाषा में नहीं कहिए रोगाहा घिस्टाहा सैनियर भई जेते। तो इटा लगे साग टाकर जावा के भीनू मतलब और जीवटा खातिर भीनू मतलब। अब बात आई गई कि वो कांकवा चिरते नहीं, तो भाई इटा के की मतलब है ना मान्यता है कि यदि जावा के माये कांकवा चिरते तो अगर जावाटा हिंदे हुंदे उर्बुझाए जीते और चूंकि कांकवा चिरत करें ढीला भी भेव है तो सेने ढीला के आकार के तो बीज गिलाव भेव कुर्ती कर तो हगिलाव झरे पारी। इटा भय गए जावा के नियम। लेकिन जीव के की नियम सीधा सा बात है, जखन वो माय बनते 9 दिन 10 दिन 7 दिन तक नारता भेव है और नारता दिन तक ऐसने सुतले रहे, कपड़ा नहीं बदला है तो नहा है नहीं धोव है नहीं तो चूल कखन चिरा ले। यानी ई नियम टी जंटी आज चूल नहीं चिरते 9 दिन 10 दिन वह नियम टी तखनो पालन करते जखन ओकर नारता अते जखन ओकर जीवे के माय बनते। अबरी की है तू हाबू दे के नहीं नहाते, पीछू दामोदर नदी है यानी नदी बांध है जावा के माय हाबू यानी पीछू बाटे जो उल्टी डिंग बाजू दे के नहाय सेटा नहीं नहाते कहे ना ओकर जावाटा ढही जाते। इटा तो भय गेलै जावा के मायक नियम। अब जीवे के मायक की नियम है ना तखन यदि हाबू दे के नहाते जखन एगो जीव के माय बनते तो तखन की भेतै ना ओकर बच्चा दानीटा ऊपर नीचू आगू पेछू घस के पारी। इटा भय गेलै हाबू नहान के नियम जावा खातिर भी और जीव खातिर भी। अबरी कहे कि एकर में दही नहीं खाते तो दहीटा के जावा के मायक नियम लगे कि जावाटा फुफंदी लगी जाते फुफड़ी जाते जावाटा। अगर जावा के माया दही खाते तो जावाटा फुफड़ी जाते। इटा तो भय गेलै जावा के नियम। जीवे के माय संग की भेतै ना ओकर जखन वो जीवे के माय बनते और तखन दहीटा खाते तो ओकर जो गिदरटा जन्म लेते ओकर में गलन पतन के रोग भय जेते। गलन पतन मतलब हमने हाथ मजबूत आओ मांसटा मजबूत आओ, लेकिन सही समय यदि माया दही के प्रयोग करतो तो मने लुरपुरिया भई तो गलल टाइप के भई तो। इटा भय गेलै दही के नियम। अब फिर कहते तातल धिपल पड़ल नहीं खाते। ऐसा भले कि जावा के मायक नियम लगे कि तोर जावाटा जली जातो, लेकिन जीवे के मायक नियम लगे कि जैसे तातल धिपल पड़ल भ जाए रोटी के उदाहरण ले तो रोटी काला काला जमा भ जाए और काला यानी हमारा बुझाव कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीधा बात है ऑक्सीजन चाहिए हमनी के जीवित रहे खातिर, कार्बन डाइऑक्साइड तो नुकसानदायक भेतो। तो सही नियत जखन तातल धिपल पड़ल डकते जावा के माया जीवे के माया जावा के माया तो भय गेलै जीवे के माया तो असर ओकर बच्चा के करते से खातिर तातल धिपल पड़लो नहीं खेते। अब है कि नमक नहीं कहते अपन हाथ से लेके चाहे नमक जो भी है नमक के प्रयोग नहीं करते। इटा के रीजन है कि ओकर जावाटा गले पारी और जीवे के माय बनते तखन ओकर गिदरटा के रोग है पारी। अबरी है कि तोतन तोड़ जाए कि तोतन नहीं तोड़ते, तोतन तोड़ले ओकर जावाटा टूटी जाते ओकर जावाटा भांगी जाते। जखन वो जीवे के माय बनते तखन ओकर गिदरटा के रोग भय जेते। तो सही गिला नियम है। ओकर बाद कथिन की तोड़ जाए के बहुत सारा और नियम है ओकरा यदि हमने एक एक करके एक्सप्लेन करे जाबे तो बहुत समय लगते। तो मतलब साफ शब्दों में कहल जाए आज जन नियम गिला कर पालन जावा के माय बन के करतो से नियम गिला के पालन ओकरा एगो जीवे के माय के बन के करे हते। फिर कहल जाए कि माने गीला या फिर गीला कपड़ा गीला स्थान या गीला कपड़ा पिंधी के जावा के माय वो स्थान टाइम सोच नहीं करते या फिर गीला कपड़ा पिंधी के। इटा से बेहतर कि माने ओकर जावा टाइम भोरका लगी जाते। लेकिन जीवे के माय बनते तखन अगर ऐसा करते कि गीला कपड़ा पहन के सोच करते या फिर गीला स्थान में अगर सोच करते तो ओकर गिदरटा जो जन्म लेते ओकर में फोड़ा फुंसी खाज खुजली इगला है पारी। तो यह गिला आज वो जावा खातिर पालन करते एक दिन वो जीवे खातिर पालन करते। इगला आज अगर वो गलती कर है तो ओकर जावाटा नष्ट भ जेते और तखन यदि गलती करते तो ओकर जीवटा नष्ट भ जेते। यानी जन गिदर गिला बहिंगला जावा के माय बनल आओ सहिगला एक दिन जीवे के माय बनतो। तो जावा के माय जखन बनल आओ तखन जन नियम गिलन पालन करहो सही नियम गिला ओकरा तखनो पालन करे तो जखन एगो जीवे के माय बनतो। यानी जावा के माय से जीव के माय बने के कहानी करम परम। यानी साफ शब्दों में अगर छोटा शब्द में कहल जाए कम शब्द में तो माय बने से पहले के एगो ट्रेनिंग लगो करम परम और जितिया रिजल्ट लगो कि तो माय बनी गेले। अब एकर में बहुत जाने कहते कि कुछ माने विवाहित नव विवाहित जन लग नूतन बियाह हलाय वो बहन गिला बाप का कर्म परब करे आवो है। देख इटा के की मान्यता उटा हमें ठीक से नहीं लेकिन अपन विवेक से कहियो हमरा जहां तक हमें बुझे पार लियो कि नव विवाहित बहन गिला बाप घर आवो है। बहुत जाने कहते कि भाई वो बापे घर कहा ले वो तो ससुर घर करे पारी हुआ तो कर्म है। तो सीधा सा बात है जन बहन गिला के बिहार भले नव विवाहिता अखनी बिहार भले फागुन महीना में यानी फरवरी मार्च और वो कर्म परब करे आयल है भादर महीना यानी 5-6 महीना बीती गया। यानी जितना बहन गिला के फरवरी मार्च से बिहार भेल जखन वो सितंबर महीने बाप घर आये कर्म परब करे तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बहन गिला गर्भ धारण करी लेला है। यानी अब माय बने वाला है और शरीर से एगो नूतन शरीर के आविष्कार होने वाला है।
एकर मतलब ओकरा बहुत कुछ बुझाए लगले, शरीर में जब बदलाव हेवे लगले सैटा के लेके ओकर में बहुत कुछ बदलाव आवे लगले, तो ओकरा बहुत कुछ फीलिंग्स भे लगले कि कोकरो सैर तो करे हते। अब बताओ उ ससुर घरे ककरा कहते, 5 महीना भेले बियाह है, सास के नहीं ठीक से बुझला है, गोतनी के ठीक से नहीं बुझला है, ननद के ठीक से नहीं बुझला है, सिर्फ पति के ठीक से बुझला है, तो मर्दाना लगे। एगो जनाना में अपन दिले कथा मर्दाना के ठीक ठीक कैसे कहते, तो सही खातिर अपन बापे करावो है, कहे कि हाँ वो 20 बच्चर 21 बच्चर बिताई के गेला है, यहाँ रही के गेला है, सब लोग गेला अपन लगे, टेक्निक अपन बतेते कि ऐसने ऐसने हमका पूछा है, कहे कि हमने के वो घाव पे वो फुंसी पे वो तो 10 गो लोग के कहीं हमरा ऐसने बुझा है, और शरीर से एगो नूतन शरीर के निर्माण होते तो ओकरा कैसन बुझेते। तो सही हमर मान्यता है कि जो नूतन विवाहित बहन गिलाव है ओखनी अपन अनुभव शेयर करे, और साथ ही नाचते करम नाच कहले गए ना, जे नाची से बाँची, तो जे नाची से बाँची, जे नाचते से बाँचते, इटा हमनी खातिर नहीं कहल गया कि हमें नाचे नहीं जानिए तब हम बाँचल है, इटा कहल गया बहन गिला के कखन जखन गर्भवती रहते और नाचते तो गिदर जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के आसार रहते और ठीक ठाक जन्म लेते यानी बाँचते। तो यह लगे जे नाचते से बाँचते। और बाद तोरा छोटा सा उदाहरण दिए, मॉडर्न उदाहरण, अमेरिका में डांसिंग फॉर बर्थ संस्था चल रहा है, वहाँ यदि कोई गर्भवती बहन जा है अपन इलाज खातिर बच्चा के समय, तो ओकरा माने एगो डांस करे है कि तुम डांस कर ताकि तोर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से भेटो, और कहल जाए डांसिंग फॉर बर्थ। कौन डांस है? फिर करम डांस। जबकि हमने के यहाँ संस्कृति लगे, इटा धरोहर लगे, परंपरा लगे, जो हजारों साल से चल रहा है। अभी लोग मॉडर्न बना के डांसिंग फॉर बर्थ नाम के संस्था चला के लाखों कमाए रहा है, और इगला हमने के पुरखा में सिखाए गया, तो लगो करम परम। यानी आज जन अनुशासन गिलक पालन भेतो, यह अनुशासन गिलक पालन तखनो करे तो जखन वो जीवे के नाय सॉरी जावा के नाय एगो जीव के माय बने लगतो। तो यह लगो करम परब, मुख्य रूप से परब लगो कृषि के भी मान्यता हो, क्या कि यह महीना टाइम बीज गिला हूँ गर्भ धारण करे, जो बीज हम मैंने फसल टाइम बीज यानी गर्भ धारण करे और नूतन फसल के सृजन पे है। तो भाई फसल के सृजन है तो तबे तो बाँचबे, और गर्भ से जन मायक इधर के सृजन है तो तबे तो सृष्टि बढ़तो। तो 2 चीज जरूरी आओ, एगो भोजन, दूसरा सृजन। अरे यह दियो के महत्व के परब लगो करम परब। बात कर ले बहुत लंबा जीतो, लेकिन इतने में बुझाए के चेष्टा करा, ईटा लगो भोजन सृजन आधारित, संस्कृति प्रकृति पर आधारित, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित करम परब लगो, जकर इटा आधार लगो। बालू के की मतलब आओ हटा बुझाए के चेष्टा कर लियो, जावाक माय जीवेक माय बनतो तो उठा के की क्रियाकलाप हो, कैसे नियम गिला हुआ काम है तो सेटू बुझाए के चेष्टा कर लियो। जहां तक पार लियो अपन विवेक से हमें चेष्टा कर लियो बुझाई कर। और इगला हमें अपन विवेक से कुछ हमारे से बड़ा लगता दादा सब अखनी के ज्ञान से, और कुछ हम दादी सब बूढ़ी गिला हो अखनी बैसल लियो तब चर्चा कर लियो, और यह जानकारी गिला हम इकट्ठा करे पा रहा है। बाकी आरो जाकर में जुड़ल बहुत सारा चीज है, अगलो में डिस्कस करबे, अगलो में बात करबे। तो याद रखिया खासकर करम परब करे वाला बहन सब, या तोहनी जावाक माय बनला एक दिन तोहनी जीवेक माय बनबे। आज जान गिला पालन करबे, हाबू नाय नहेबे, काकवा नाय चीरबे, अपन हाथे नमक नाय लेबे, तातल धिपल पड़ल नहीं खइबे, तो दही नहीं खइबे, तो तोर जाय के माने गीला कपड़ा पहन के सोच नहीं जीबे, तो तोर जाय के करवट एगो भूल गया, लेकिन करवट लेके नहीं सुतो। तो करवट लेके नहीं सुतो इटा के मतलब लगो यदि जावाक माया करवट लेके सुतो हो तो जावाटा करवट ले तो हिंदे होंदे, लेकिन हमने तो हो ना जावा सीधा होना चाहिए। तो जावाक माय यदि करवट ले हो तो जावा हिंदे होंदे भाई जीतो। और जीवेक माय संग की भेतो जखन ओकर गर्भ रहतो और गर्भ में बच्चा रहतो, और तखन यदि करवट लेके सुतो हिंदे होंदे तो ओकर जे गिदर हो उटा आलसी भाई जीतो। तो ये नियम गिला जे आज जावाक माय बहन के पालन करतो, एक दिन ओकरा जीवेक माय बनतो तखनो ओकरा पालन करे तो। आज अगर वो पालन करतो तो ओकर जावाटा ठीक ठाक और सुंदर भेतो, और तखन पालन करतो तो ओकर जीवटा सुंदर ठीक ठाक भेतो। तो यहटा करम परब लगो सीधा सीधी प्रकृति से जुड़ल और सृष्टि से जुड़ल और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित एगो बहुत सुंदर परब, जकर पे हमनी के गर्व होना चाहिए। एकरा बचाए के रखना, एकरा संभाल के रखना तमाम झारखंडी के मने ओकर योगदान होना चाहिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड, करम परब के शुभकामना, जोहार करम।